हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बार मॉनसून जैसा लगा था कि जैसे मॉनसून आ गया हो, लेकिन इतनी गर्मी पड़ रही है कि इंसान पेड़ पौधों की तो बहुत ही बुरी हालत है। पेड़ों पौधों को बहुत सारा पानी देना पड़ता है और इसी तरह से मैं भी यहाँ पानी दे रही हूँ। सुबह के 8 बज चुके हैं। पौधों को अच्छे से सुबह और शाम 2 टाइम पानी देना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं कि इस टाइम पर लगता है कि पेड़ पौधे सर्वाइव ही नहीं करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि इस सीज़न में जितने सारे पेड़ पौधे मैंने देखे हैं ख़राब होते हुए, उससे पहले मैंने कभी नहीं दिखे हैं। मैं नर्सरी गई थी और वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनके सारे पौधे जल गए हैं। इस बार अगर टेरेस पे कोई पौधे बिना शेड के पड़े थे तो उनका बच पाना बहुत ही मुश्किल था। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना करें। आज का ये जो व्लॉग है ये एक स्पेशल है। ये मेरे भाई के बेटे पर है। वो मेरे पास घूमने के लिए आया था और क्योंकि वो कृष्णा का बहुत अच्छा फ्रेंड है तो उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है। वो अच्छे खेलते हैं, साथ में बातें करते हैं। तो वो कुछ दिन उसने हमारे यहाँ स्टे किया, वो साथ साथ रहे। तो ये व्लॉग उसी के लिए है। और आपको मैं यहाँ एक बार बता दूँ कि इस व्लॉग में मैं स्टार्टिंग गार्डनिंग से भले ही कर रही हूँ, लेकिन इसमें पूरा दिन का ही बातें छुपी हुई हैं। और ये है कृष्णा, जिसका असली नाम देवांश है। और आपको बताऊं मैं यहाँ पर, ये कृष्णा से 1 साल छोटा है। दोनों का बर्थडे अगस्त में आता है और दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। कहीं भी पार्टी में मिलते हैं तो इन लोगों के बीच अच्छी बॉन्डिंग होती है और साथ ही रहते हैं, साथ ही खेलते हैं, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस बार समर ब्रेक में ये कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहा। बहुत ही प्यारा बच्चा है, कहना मानता है और बहुत ही डिसेंट है। हाँ मैं दे रही हूँ। मैं एक बार बना दूँ ना, व्लॉग बनाऊंगी ना मैं इसका, कि कृष्णा हमारे घर आया था। पढ़ रहा है साइंस। ठीक है, मुझे लगा खेल रहा होगा। पढ़ाकू बच्चे हैं। अभी टेस्ट हुआ था। 24 में 21 मार्क्स आए हैं। अच्छा, तो 3 कहाँ गए? 3 कहाँ गए? 3 गलत हो गए। अच्छा, मतलब पढ़ाई टाइम सही चल रहा है ना? उसके बाद खेलोगे ना? और आज क्या मिलेगा आज लंच में? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल पसंद है तुझे? सही लगते हैं। सही लगते हैं। और यहाँ पर कृष्णा और मेरे हस्बैंड दोनों के दोनों टीवी देख रहे हैं। रात के लगभग 9:30 बज चुके हैं। आराम से बिस्तर पे लेकर टीवी देखा जा रहा है। और आपको प्रोग्राम का नाम बताऊंगी तो आप भी हंसने लगेंगे। ये देख रहे हैं क्राइम तक की कोई स्टोरी। कोई रीसेंट केस था, उसी पर चर्चा चल रही थी और इतने ध्यान से देखे रहे हैं। कृष्णा को अगर आप देखेंगे तो इतना ध्यान से देख रहा है जैसे उसको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्राइम वाली स्टोरी में। और वो रात को सोता था तो जैसे हम लोगों को आदत है क्राइम पेट्रोल देखकर सोने की, तो वो भी क्राइम पेट्रोल देखकर सोता था। वो बोलता था, बुआ जी आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा, आज का थोड़ा कम अच्छा था। तो इसी तरह से उसने मज़े से यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और बहुत अच्छा लगा उसको। क्या बना रहा है? विराट कोहली। विराट कोहली बन जाएगा तुझसे विराट कोहली? सेम टू सेम। पहले बनाया है कभी? नहीं, ट्राई कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। चलो अच्छी बात है, बना लेगा। मेरी भी बना दे जब बना लेगा विराट कोहली की। और बाकी की पढ़ाई होगी? हाँ, मैथ्स करी थी। चलो ठीक है, बना लो। तो आप मुझे मत भेजो बुआ, मैं नहीं जाना चाहता। ऐसे बोल के दिखा एक बार। बुआ मुझे मत भेजो। मैं कृष्ण भाई खेल लूंगा। मैं खेलना है, नहीं मत भेजो। और दीदी लेने आ गई, अब क्या करें? भेज दो दीदी को वापस। दीदी को भी रख लें आपके? नहीं, वापस भेज दो। नहीं, रख लेते ना यहीं पर। नहीं, वापस भेज दो। अरे यहीं रह ले कि 2-4 दिन बाद फिर मम्मी की याद आ गई, फिर दोबारा आना पड़ेगा उसको। नहीं आएगी। याद नहीं आएगी? देख कितना झूठा है। अभी कहता है बहुत याद आ रही है, अभी कह रहे नहीं याद आएगी।
आ रही थी। हाँ, अब नहीं आ रही। अच्छा सच बता, तेरा मन है जाने का या नहीं है? है? कल को इंजेक्शन लगेगा, वैक्सीनेशन, सेकंड डोज या बूस्टर डोज? बूस्टर हो रही है ये बच्चों की। और शाम के बज चुके हैं 7 और मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर इडली सांभर की। इडली का बैटर मैंने लास्ट नाइट ही तैयार कर दिया था, और क्योंकि अच्छा से खमीर उठ जाती है तो इडली अच्छी फूली फूली सॉफ्ट सॉफ्ट बनती हैं। वैसे तो मौसम भी अच्छा है, इस टाइम पर अच्छे से बढ़िया से बैटर तैयार हो जाता है। तो मैं इडली बना लेती हूँ, साथ ही मैं ट्राई कर रही, साथ ही में मैंने चढ़ा दिया है सांभर भी, और दोनों चीज़ें इकट्ठी ही तैयार हो जाएंगी। लगभग 8:30 सवा 8 तक मेरा पूरा डिनर प्रिपेयर हो जाएगा। जब मैं इडली प्रिपेयर करती हूँ तो लगभग टाइमिंग के अकॉर्डिंग मेरी 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इडली तैयार हो जाती है। तो आई थिंक 20 ही मिनट लग जाते हैं इडली तैयार होने में। तो मैं एक बार बनाती हूँ इडली, और जो बैटर बच जाता है उससे कुछ डोसे बना लेती हूँ। अगर ज़्यादा मेंबर होते हैं तो उसी बैटर से 2 बारी इडली बना लेती हूँ। मैं वंस अ वीक एक बार सांभर ज़रूर बनाती हूँ, चाहे वो डोसे के साथ हो, चाहे इडली के साथ हो, या फिर चावल के साथ हो। तो हमारे यहाँ सांभर बहुत पसंद किया जाता है, एक लाइट फूड की तरह भी देखा जाता है। और अब मेरी डिनर की थाली तैयार है। इसमें सांभर, सैलड, इडली और कुछ जो मैंने लास्ट में 2-3 डोसे बनाए थे वो हैं। तो इस तरह से हम लोग डिनर एंजॉय करेंगे, अच्छा खासा, एक बहुत ही अच्छा सा लाइट सा डिनर। और नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे काफ़ी सारा काम करना था रिपोर्टिंग का, तो मैंने अभी जल्दी से सुबह सुबह के टाइम ही रिपोर्टिंग कर ली है। कुछ प्लांट्स मैं लेकर आई थी नर्सरी से। हालांकि ये फेवरेबल टाइम नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इन सारे प्लांट्स को अंदर ही रखने वाली हूँ, धूप में बाहर नहीं रखूँगी, क्योंकि अगर धूप नहीं भी आती तो गर्म हवाएं इन प्लांट्स को ख़राब कर सकती है। तो मैं 4-5 दिन इसको अंदर की साइड ही रखूँगी ताकि हवा लगे, धूप बिल्कुल भी ना लगे। और इस तरह से रिपोर्टिंग करने का काम एक बड़ा काम होता है, तो मैंने उसको सबसे पहले सुबह उठकर निपटा लिया। और अब सारे दिन ये यहीं अंदर ही रखे रहेंगे, और धूप से बचा कर रखूँगी तो ये प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे। लास्ट में कर देती हूँ वाटरिंग। प्लांट्स को इस टाइम वाटरिंग की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दिन में 2-2 बार भी इनको प्लांट्स को पानी देना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगा लिए हैं। बाकी कुछ और प्लांट्स भी हैं, उनको मैं बाद में रिपोर्ट कर लूँगी। कुछ प्लांट्स मैं छत पर ले गई थी, तो इसी तरह से मैं डिवाइड करती रहती हूँ। ये जो सारे प्लांट्स हैं ये सब मुझे नीचे ही रखने हैं अपनी बालकनी में, तो ये सब तैयार हैं अब।